50 साल पहले जब आपके जितने लोग बापूजी को सत्संग सुनने आते थे, उस समय की बात बता रही हूँ, जब हमारे यहाँ आसन और माला भी नहीं थी। विश्वास करोगे तो एकादशी भी नहीं थी, रास्ते नहीं थे, नदी से आना पड़ता था। और जो बापू की तेजस्वी दृष्टि होती थी, कई बार कई लोग झेल ही नहीं पाते थे, तो लोगों ने कहा करो ना प्रणाम, यही तो संत है। बोले नहीं नहीं, ये तो नाविक है। आप विश्वास करना, हमारे यहाँ 50 साल पहले जब आपके जितने लोग बापूजी को सत्संग सुनने आते थे, उस समय की बात बता रही हूँ, जब हमारे यहाँ आसन और माला भी नहीं थी। उस समय आश्रम में आंतरिक यात्रा के अलावा और कुछ नहीं था। विश्वास करोगे तो एकादशी भी नहीं थी। हमारे यहाँ पता ही नहीं था एकादशी क्या होती है। केवल बापू का वेदांतमय सत्संग और इतने लोग जो आए गंगा में डुबकी लगा के जाए। कौन सी गंगा? बस इतना चलता था हमारे यहाँ, इससे ज़्यादा लोग ही नहीं आते थे, क्योंकि रास्ते नहीं थे, नदी से आना पड़ता था, गीले हो जाते थे, एक जोड़ा कपड़ा सिर पे रख के आते थे, फिर किनारे आके कपड़े बदलते थे, फिर सत्संग में आके बैठते थे। आगे वाला रास्ता ही नहीं था, नदी पीछे से आना पड़ता था, तो कौन आए रोज नदी पार करके। और कई बार आवाज़ लगाते थे, कोई बड़े बुजुर्ग आते तो बापूजी नाव लेकर जाते थे। एक बार बम्बई के दो पति पत्नी थे, शादी में आए थे सरदार नगर, और उनको किसी ने बताया कि सिद्ध महात्मा है। आंखों में देखोगे तो पूरे शरीर में आनंद का रोमांच हो जाता है। बापू के वो काले घुंघराले जो बाल होते थे और जो बापू की तेजस्वी दृष्टि होती थी, कई बार कई लोग झेल ही नहीं पाते थे, वहीं पर उनके कपड़े खराब हो जाते थे, इतने बापूजी की ओरा मजबूत होती थी। तो पति पत्नी बेचारे सोचे हम नदी से जाएंगे, देखा पानी यहाँ है, तो बहुत दूर से आवाज़ लगाई कि कोई ले जाओ, कोई ले जाओ। बापू टहल रहे थे तो बापू ही नाव लेकर चले गए। तो जब नाव में उनको बापूजी ने बिठाया तो उन्होंने सोचा ये नाविक है, तो उन्होंने नाविक को कहा कि हमको कुछ भी करना, बापू के दर्शन करवा देना। तो कहा तुम फिर आए क्यों हो, जा क्यों रहे हो? तो कहा हम आए तो शादी में, शाम को शादी है, अब दिन में हम उधर क्यों बैठे, इसलिए हमको पता चला सिंधी महात्मा है, हमको दर्शन करवा देना। तो कहा फिर शादी में आए हो तो शादी में जाओ। तो कहा नहीं नहीं, गृहस्थी हैं, एक काम दो काज, दर्शन इधर, शाम को शादी। गृहस्थी ऐसे काम करते हैं ना दोनों, अहमदाबाद भी जाएंगे, घूम के भी आ जाएंगे। देखो हंस रहे हो तो गड़बड़ लग रही है। तो बापू भी उनके ऊपर हंस रहे थे। कहा लेकिन क्या पता महाराज जी मिलेंगे कि नहीं। तो कहा तुम थोड़ा बोल देना ना, तुम वहीं रहते होंगे। तो कहा मैं तो वहीं रहता हूँ, आ जाओ आ जाओ। हंसते हंसते बापू नाव चला रहे हैं और बहुत प्यार से पूछ रहे हैं कि नदी पार करवा रहा हूँ, दाम तो दोगे? तो कहा हाँ दाम देंगे, पर तब देंगे जब तो तू वापस छोड़ाएगा। तो कहा अच्छा वापस भी छोड़ आऊँगा। कई बार बापू बहुत आनंद लेते हैं, आज भी स्वभाव बापू का तो हो आनंद, हो आनंद। और जब बापूजी की वाणी जो सुनते हैं उनको भी आनंद हो जाता है। एक बार बापूजी ने नारियल पानी पिया और रखा था पास में, और सामने से दो आ रहे थे प्यारे और थके हुए थे। बापू ने कहा इनको नारियल पानी पिलाना चाहिए, और है? तो कहा और तो बापूजी नहीं है। तो कहा जाओ इसी में पानी भर के आओ। तो नारियल पानी में नल का पानी भर के रख दिया, और वो लोग आए तो उनको बहुत प्यार से बोला लो पानी पियो। तो दोनों ने पानी पिया। तो पति बोला बहुत अच्छा बापू, आपने हमारे लिए नारियल पानी रखा। लेकिन पत्नी का चेहरा थोड़ा छोटा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा पता नहीं पानी है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो बापूजी ने उसके पति को बोला तेरी पत्नी की श्रद्धा ठीक नहीं है, ये मेरे में संशय कर रही है। तो कहा बापू संशय तो नहीं कर रही हूँ, पर पानी का स्वाद नारियल पानी जैसा नहीं है। तो बापू हंस तो रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। फिर दोनों ने पानी पी लिया और बापू ने कहा कि सेठानी जीते, सेठ जी तू हारा, इसमें नकली पानी था। और बाद में हमारे एक आश्रम है, उसकी खजांची वो माई को बनाया। कहा इसका दिमाग है, पी रही थी तो भी बोली थी कुछ और लग रहा है ये, और मैं पी तो रही हूँ पर कुछ और है। तो कई बार ना बापू हमारी नाप तोल करते हैं, क्या उत्तर देते हैं,
क्या बोलते हैं, कैसे बात को समझ रहे हैं, तभी तो गुरु ज्ञान देंगे। एक सेठ नौकर को नौकरी पे रखता है तो भी उसको क्या लेता है, पहले इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में 10 सवाल पूछता है उससे, और जब वो उसके सवालों पे खरे उतरता है तो उसको 25,000 की नौकरी देता है। तो यहाँ ब्रह्मांड का ब्रह्म ज्ञान देना है तो आपको हिलाएंगे नहीं क्या? सब आ गए, सब पाकर जाएंगे तो पात्र कुपात्र का विश्लेषण कैसा होगा? तो ये जो आप परिस्थितियाँ देख रहे हो, ये परीक्षा है कि इसमें कौन हिलता है और कौन अडिग रहता है। तो आखिर वो वहाँ पहुँच गए पति पत्नी, और बापूजी तो थे नहीं, वो सबको पूछ रहे थे कि भाई महाराज जी कहाँ हैं। तो कहा बैठो बैठो, खिड़की पे आएंगे, खिड़की खोलते हैं वो आते हैं। तो पहले गुरुजी खिड़की से आते थे, तो थोड़ी देर बाद खिड़की खुली और बापूजी आए। तो सब लोगों ने प्रणाम किया, लेकिन ये पति पत्नी ने नहीं किया। तो लोगों ने कहा करो ना प्रणाम, यही तो संत हैं। बोले नहीं नहीं, ये तो नाविक है। तो कहा नहीं नहीं, यही बापूजी हैं। कहा पर हमको नाव में तो लेने यही आए थे। कहा वो तुम देख लो, पर जिनके दर्शन करने आए हो ये वही हैं। फिर तो इन्होंने प्रणाम किया, कान पे हाथ रख के माफ़ी मांगी और दक्षिणा रखी और कहा हम वापस खुद ही चले जाएंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। बापू मुस्कुराए और कहा नहीं नहीं, मैं छोड़ने चलूँगा। तो बोले नहीं बापू, बस इतना कीजिए कि जैसे नदी पार उतारा है ऐसे जन्म मरण से भी हमको पार उतार देना। इसी तरह आप हमारे तारणहार बन के रहना। तो बापू ने दिखने में तो उनको बाह्य यात्रा करवाई, ठीक है, पर उनको पता नहीं चला बाह्य यात्रा के साथ साथ उनकी आंतरिक यात्रा भी हो गई।